साल 2002 का वो दिन था जब सलमान खान के एक खास दोस्त के साथ बड़ा हादसा हो गया था। शूटिंग के दौरान भाईजान के दोस्त का हेलीकॉप्टर से पैर फिसल गया, जिससे वो 100 फुट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर आकर गिर गए। ये हादसा फिल्म मसीहा की शूटिंग के दौरान हुआ था। फिल्म में सुनील शेट्टी, नम्रता शिरोडकर और इंदर कुमार लीड रोल में थे। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें एक्टर को हेलीकॉप्टर से 100 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदना था। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने स्टार इंदर कुमार थे। लेकिन इंदर ने कहा कि वो बिना किसी की सहायता से खुद ही ये सीन देंगे। जब हेलीकॉप्टर हवा में था तो इंदर ने ऊपर से छलांग लगाई, लेकिन वो एयर बैग पर गिरने की बजाय जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने इंदर को 3 साल का बेड रेस्ट दिया, जिससे उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तब डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि कम ही उम्मीद है कि वो अब वापस अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। लेकिन तब इंदर का साथ एक खास दोस्त यानी कि सलमान खान ने दिया था। उनके दिए गए भरोसे और साथ ने इंदर कुमार को बहुत मोटिवेट किया था। आखिर एक समय आया जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर से फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए ट्राई करने लगे। काफी टाइम तक बॉलीवुड में फिल्म नहीं मिलने पर साल 2005 में इंदर ने एक बंगाली फिल्म अग्निपथ में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी उनकी फ्लॉप रही। दरअसल जब इंदर हॉस्पिटल से पूरी तरह से ठीक होकर वापस आए, तब तक उनसे सारी फिल्में छीनी जा चुकी थी। जिन फिल्मों को उन्होंने साइन किया था वो फिल्में तब तक दूसरे स्टार को मिल गई थी। इस हादसे के बाद इंदर कुमार का करियर पूरी तरह से डूब गया था, इसलिए उन्हें किसी फिल्म में काम करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन ये सलमान खान ही थे जिसने अपने दोस्त का आखिरी वक्त तक साथ दिया। जब उन्हें कोई फिल्म नहीं दे रहा था, तब भाईजान ने इंदर को अपनी फिल्म वांटेड के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में इंदर सलमान खान के दोस्त के रोल में नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म से भी इंदर को कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई और वो फिल्मों में रोल पाने के लिए संघर्ष करते रहे। जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने टीवी सीरियल की तरफ अपना रुख कर लिया। इंदर एकता कपूर के सीरियल क्यों की सास भी कभी बहू थी में नजर आए थे, लेकिन यहाँ भी इंदर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अभी इंदर अपने अच्छे करियर के लिए संघर्ष कर ही रहे थे कि तभी एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल साल 2014 में इंदर के ऊपर एक बड़ा केस दर्ज हो गया। वो था 22 साल की एक मॉडल के साथ गलत काम करने का आरोप। वैसे तो पुलिस जांच में ये बात साबित हो गई थी कि इंदर ने ही लड़की के साथ गलत किया था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इंदर ही केस में आरोपी साबित हुए थे। लेकिन इंदर का कहना था कि ये सब लड़की की सहमति से हुआ था। इंदर ने कहा था कि शादीशुदा होने के बाद भी मैंने किसी और लड़की के साथ रिलेशन रखा, इस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी आपसी सहमति से हुआ था। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उससे दूर हो गया, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि मैं उसका साथ छोड़ूं, इसलिए उसने मुझ पर झूठा केस फाइल कर दिया है। लेकिन इंदर के पास इसके पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। 30 दिन तक इंदर जेल में बंद रहे। उस दौरान उनके परिवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कुछ टाइम बाद उसी मॉडल को पुलिस ने किसी और केस में अरेस्ट कर लिया। मॉडल पर केस किसी और ने नहीं बल्कि उसी की बहन ने फाइल किया था। मॉडल पर आरोप लगा था कि उसने अपनी बहन के 10 लाख के गहने चुरा लिए थे। तब इंदर की पत्नी पल्लवी का कहना था कि जो लड़की अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कर सकती है, वो किसी गैर मर्द पर झूठा आरोप क्यों नहीं लगा सकती। कुछ दिनों बाद इंदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद इंदर का करियर लगभग खत्म हो गया था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किराए पर घर ले सके। इंदर ने कोर्ट केस लड़ने के लिए एडवोकेट हायर तो किया, लेकिन उसे देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इंदर को अपनी कार बेचनी पड़ी थी। अपनी पूरी लाइफ इंदर ने बड़ी ही परेशानियों के साथ गुजारा, लेकिन लगता है उनकी लाइफ में कुछ और ही लिखा था। 28 जुलाई 2017 को 44 इयर्स की उम्र में इंदर कुमार की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। लेकिन इंदर कुमार के जाने के बाद भी उनकी बीवी पल्लवी आज भी केस लड़ रही है। उनका कहना है कि वो अपने पति को बेगुनाह साबित करके रहेगी। मॉडल ने इंदर पर झूठा केस फाइल कर उनके करियर को खराब किया। उसकी वजह से इंदर डिप्रेशन में रहने लगे थे, इसलिए इंदर के जाने के बाद वो इस केस को क्लोज नहीं करने वाली। बता दें कि इंदर कुमार जयपुर के रहने वाले हैं। वो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंदर ने एक नहीं बल्कि तीन शादियां की। पहली शादी उनकी सोनल करिया से हुई थी, जिससे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। दोनों ने शादी के 5 महीने बाद ही तलाक ले लिया था, लेकिन तलाक के समय सोनल प्रेग्नेंट थी। उनकी पहली पत्नी सोनल का कहना है कि इंदर ने कभी अपनी बेटी का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उनका 11 साल तक ईशा कोपेकर के साथ अफेयर चला, लेकिन उनसे भी ब्रेकअप हो गया। फिर उन्होंने कमलजीत कौर से 2009 में शादी, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल पाया और 2 महीने बाद टूट गया। इसके बाद साल 2013 में उनकी शादी पल्लवी से हुई, जिसने उनका साथ हर हाल में निभाया। इस रिश्ते से इंदर को एक बेटी भी हुई है, जिसका नाम उन्होंने भावना रखा। पल्लवी ने इंदर का इस कदर तक साथ निभाया कि उन्होंने उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी माफ कर दिया। दरअसल जब मॉडल के साथ अफेयर की बात पल्लवी को पता चली तो उन्होंने इंदर के खिलाफ पुलिस में केस फाइल करवा दी थी, लेकिन अगले ही दिन मॉडल ने इंदर के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। पल्लवी का कहना था कि इंदर ने मुझसे अपनी गलती की माफी मांगी थी, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। मॉडल ने इंदर पर झूठा
केस दर्ज करवाया है क्योंकि वो उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहता था। इंदर से गलती हुई लेकिन उसे उसका एहसास हो गया था, लेकिन मॉडल इंदर को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस पर झूठा केस फाइल कर दिया। इस तरह आज भी ये केस चल रहा है और इंदर कुमार की पत्नी अपने पति पर लगे इल्जामों को गलत साबित करने के लिए केस लड़ रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप इंदर कुमार को पसंद करते थे और आपको उनकी कौन सी फिल्म आज भी याद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।